Hello friends, welcome back my channel. So today we will learn about intelligence, बुद्धि. मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस समझेंगे हम. ठीक है. इंटेलिजेंस क्या है? सबके सबके लिए अपनी अपनी एक थ्योरी है, अपनी अपनी एक मीनिंग है. ठीक है, हम बात करेंगे. पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस है क्या एक्चुअली में. सो इंटेलिजेंस इज़ अ कॉमन वर्ड इन डेली लाइफ विच इज़ यूज टू मैनी मीनिंग्स. यानी कि इंटेलिजेंस एक कॉमन वर्ड है जिसको हम अपनी लाइफ में डेली यूज़ करते हैं और जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. अंडरस्टैंड. द वर्ड इंटेलिजेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर्स एंड लिगर. इट हैज़ थ्री साइड्स: एक्सिक्यूटिव, स्ट्रक्चर एंड एक्टिव. इट मीन्स जो इंटेलिजेंस वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटर और लेगर. अगर हम इंटर की बात करें तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन. वहीं पर लिगर का मतलब क्या होता है? टू चूज. तो हम यहाँ कह सकते हैं टू बिटवीन एंड और चूज. ओके. और इसकी थ्री साइड्स हैं. थ्री साइड्स कौन सी हैं इसकी? एक्सिक्यूटिव, स्ट्रक्चर्ड एंड एक्टिव. ओके. उसी के साथ हम आगे बात करते हैं. इंटेलिजेंस इज एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, यानी कि अमूर्त है, जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही हम इसको टच कर सकते हैं. सो वी कैन नॉट सी और टच इंटेलिजेंस. ठीक है, यानी कि हम बुद्धि को ना टच कर सकते हैं ना हम उसको छू सकते हैं. और बुद्धि डिपेंड करती है. ठीक है, किसी के अंदर तीव्र बुद्धि होती है, किसी में सुस्तपना होता है, किसी की मंद बुद्धि होती है. अगर हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बोलें, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, इट्स ओनली कैन बी प्रोजेक्टेड ओनली द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन. यानी कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? वो किसी भी पर्सन के बिहेवियर और उसके परफॉर्मेंस में हमें नज़र आ जाता है. अंडरस्टैंड. ओके. अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में तो इंटेलिजेंस एक्चुअली में है क्या? ये एक तो है कि हम इसको डेली लाइफ में अपने डेली वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में. ओके. दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो पर्सन है, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या है? अलग अलग हैं. सारे पर्सन ऑब्वियसली बात है सेम तो नहीं हो सकते. अगर आप अपने घर में भी देखोगे तो आप में, आपके पेरेंट्स में या फिर आपके सिबलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होती हैं. कोई बच्चा ऐसा होता है जो इंटेलिजेंस मतलब जिसके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. कोई ऐसा होता है जिसके अंदर कम बुद्धि होती है, यानी कि डल माइंडेड होते हैं. अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फटाफट प्रॉब्लम का आंसर निकाल लेते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व प्रॉब्लम कर लेते हैं. ओके. ये मेंटल एबिलिटी होती है चाइल्ड की, जो कि बुद्धि को प्रभाव करती है, बुद्धि के ऊपर इफेक्ट डालती है, अफेक्ट करती है. ओके. देन इट इज़ अ मेंटल एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय हिज इंटेलिजेंस. ओके. हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू विलियम स्टैन. विलियम स्टैन के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम. इनका कहना है इंटेलिजेंस इज अ जनरल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसली टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू सिचुएशन. इनके अनुसार इन्होंने बोला है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या है? नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है. ठीक है. ये क्वेश्चन आपका DSSB में पूछा गया था, HTET में भी पूछा गया था. सो इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जो आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. KVS में भी पूछा जा सकता है, DSSB में पूछा जा सकता है और टेट में तो है ही है. ओके. इसी के साथ हम इसके बात करें थे हम विलियम स्टैन की. हम इसको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं. जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, वो गांव से शहर जाता है. तो जब वह कुछ नया देखता है वहाँ, जैसे कि ट्रैफिक देखता है, स्कूल देखता है या वहाँ की लैंग्वेज देखता है, तो कुछ ही दिनों में क्या होता है? वो इन सब चीज़ों को सीख जाता है, वहाँ के जो भी रूल्स हैं उनको सीख जाता है. ओके. ये उसकी बुद्धिमत्ता का ही उदाहरण है कि वो कितनी जल्दी सीखा. मतलब उसकी इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, ये IQ लेवल होता है उसका. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बिने के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि टू जज वेल, टू कॉम्प्रिहेंड वेल, टू रीजन वेल, दिज आर द एसेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ इंटेलिजेंस. इट मीन्स किसी भी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना या किसी भी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्या है? एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं हैं. ओके. अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ क्या है? इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ एक्टिंग. वुडवर्थ के अकॉर्डिंग उनका मानना है कि इंटेलिजेंस क्या है? मतलब बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक
विधि है जिसके अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का अपना अपना मानना है। स्पीयरमैन ने भी कुछ ना कुछ कहा है, जैसे कि इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ अटेंशन। उनका मानना है कि व्यक्ति की जो सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटेलिजेंस का क्या है? इंटेलिजेंस इज एन इनेट पावर, इट इज गेन्ड फ्रॉम हेरिडिटी, यानी कि ये एक जन्मजात शक्ति है जो कि है इनेट है, जो कि एक ऐसी पावर है जो जन्मजात शक्ति होती है और ये हमारे हेरिडिटी से भी हमें मिलती है। ओके, सेकेंड पॉइंट, इंटेलिजेंस इन द कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। इंटेलिजेंस क्या है? बुद्धि क्या है? सीखने की एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है। ओके, थर्ड है, इंटेलिजेंट इज द सेट ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज, यानी कि ये सेट है किसका? डिफरेंट एबिलिटीज का, यानी कि बुद्धि क्या है? विभिन्न योग्यताओं का एक समूह है। ओके, नेक्स्ट, इंटेलिजेंस इज द इसेंस ऑफ ऑल स्पेशल एबिलिटीज। इट मीन्स कि बुद्धि क्या है? सभी प्रकार की विशिष्ट योग्यताएं का निचोड़ है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो भी योग्यता है उनका क्या है? निचोड़ है। नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड न्यू सिचुएशन। यहाँ पर इनका मतलब है कि जो बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा जो भी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है, जो भी सीखा है, नई परिस्थितियों में उनका उपयोग करता है। ओके, इंटेलिजेंस ट्राइज टू अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम एंड देन इंस्पायर द माइंड टू टेक डिसीजन। इट मीन्स इंटेलिजेंस क्या है? बुद्धि क्या है? किसी भी समस्या को समझने का प्रयास करती है पहले। ओके, उसके बाद वो उसको समझकर मस्तिष्क को निर्णय लेने को प्रेरित करती है, निर्णय लेने में प्रेरित करती है, मतलब उसकी हेल्प करती है, उसको बताती है, उसको इंस्पायर करती है कि अब आप पहले चीज़ों को वो समझता है, फिर वो हमें करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ आज हम इसमें यूनिफैक्टर और मोनार्की थ्योरी पढ़ेंगे। वैसे तो इसकी कई सारे फैक्टर हैं, 2-3 फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, सब ने अपना अपना फैक्टर दिया है, मल्टी फैक्टर थ्योरी भी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें हम यूनिफैक्टर और मोनार्की थ्योरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक तत्व का सिद्धांत, के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। ओके, एक तत्वीय सिद्धांत या सत्तात्मक सिद्धांत हम जिसको कहते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी क्या है? पहली बात तो इसको एल्फ्रेड बिनेट ने दी है ये थ्योरी। और यूनिफैक्टर थ्योरी जो है ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है इंटेलिजेंस की। ओके, एल्फ्रेड बिनेट डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट। इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट डेवलप किया था। ही वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेंटल एज को इंट्रोड्यूस कराया था। अकॉर्डिंग टू हिज यूनिफैक्टर, इनके यूनिफैक्टर के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है, वी ऑल हैव कॉमन सेंस, हम सबके पास कॉमन सेंस होते हैं, जनरल फैक्टर होते हैं जिसको हम जी फैक्टर कहते हैं इंटेलिजेंस के, टू अप्लाई इन एवरी टास्क, जिसको हम एवरी टास्क में अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा हम इसको, इनका मतलब क्या है कि इन्होंने जो ये अपना सिद्धांत दिया है, एक तत्वीय सिद्धांत दिया है, इनके अनुसार बुद्धि क्या है? एक इकाई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम जो हमारे पास बुद्धि है, यानी कि जो हमारी होल, इनका मानना है कि जो इंटेलिजेंस है वो एक मोस्ट पावरफुल मेंटल पावर है। ओके, वो एक ही प्रकार का कार्य करती है। मतलब इनके अनुसार क्या है कि कोई भी व्यक्ति है जिसको मान लो, एक सेकेंड,